हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हम लोग पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, और जिस संख्या जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड NaCl का भार दिया गया है 5.85 दिया गया है। तो लिखेंगे NaCl का भार, NaCl का भार कितना दिया गया है, 5.85 दिया गया है ग्राम में। और उसके बाद NaCl का अणु भार पहले देखेंगे, NaCl का अणु भार, उसके बाद NaCl का अणु भार, NaCl का अणु भार कैसे निकालेंगे, NaCl Na की कितना होता है, सोडियम का अणु भार कितना होता है, परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस Cl के परमाणु भार कितना होता है 35.5। उसके बाद ये आ जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद विलियन का आयतन कितना दिया गया है, ये विलियन 200 मिली विलियन में घुला है, विलियन का आयतन कितना दिया गया है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन दिया है 200 मिली यानी कि ml, 200 ml दिया गया है, 200 ml दिया गया। और 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 लीटर, ये लीटर में होता है। तो इससे जब लीटर में मिलीलीटर में दिया गया, इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2000/200/1000। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा, ये लीटर्स में हो जाएगा, लीटर्स में हो जाएगा। उसके बाद विलियन की मोलरता क्या निकालना है, विलियन की मोलरता निकालना है, विलियन की मोलरता की गणना करना है। तो फार्मूला क्या होता है, विलियन की मोलरता की फार्मूला होता है विलियन की मोलरता बराबर होता है विलेय का भार अपान में विलेय का अणु भार, अपान में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन की मोलरता निकालना था, विलियन की मोलरता निकालना था, तो विलियन की मोलरता बराबर विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार अपान में फिर विलियन का आयतन लीटर में। तो सभी का मान अब इसमें पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे मान। विलेय का भार कितना दिया गया है, 5.85 दिया गया है, विलेय का भार 5.85 दिया गया है। अब विलेय का अणु भार, ये विलेय का अणु भार है, इसको पुट करेंगे, इस इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है। उसके बाद विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन ये दिया गया है 200 1000। अब जब इस तरीके से दिया रहता है, इसे सॉल्व करना है। अब इसे जब इस तरीके से दिया रहता है, ये जो ऊपर दिया रहता है इसे नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो दिया रहता है ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अपान में, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2 पंचे 10, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे
100 हो जाएगा। और ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक संख्या के बाद है तो 10, ये 2 संख्या के बाद था तो 2 जीरो लगाए हैं, ये एक संख्या के बाद है तो 1 0 10 यहाँ पर हो गया। उसके बाद जब ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, फिर उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5 बचा है ऊपर, और कितना बचा है 10, 5/10 ये बचा है। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल लीटर, ये आंसर आ जाएगा। और ये हम लोगों को निकालना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए, चीनी के सीरे के इतना ग्राम में इतना ग्राम चीनी, ये चीनी का सूत्र दिया गया है चीनी के सीरे की मोललता की गणना क्या है, मतलब गणना करना है, सीरे की मोललता की गणना करना है। चीनी के सीरे के इतना दिया गया है, मतलब चीनी का द्रव्यमान, ये चीनी के सीरे का द्रव्यमान ये दिया गया है, और चीनी के सीरे में चीनी का द्रव्यमान इतना दिया गया है। और देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दूसरा प्रश्न डालेंगे, प्रश्नोत्तर से डाल लेते हैं तब दिखाते हैं आपको। देखिए इसको, चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे चीनी के सिरे का द्रव्यमान, चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया गया है इतना, इसको विलियन बोलेंगे। और फिर चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान, चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है इतना, ये दिया गया इतना, ये द्रव्यमान इतना ग्राम दिया गया है विलेय। उसके बाद चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे, चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन में से विलय को घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा। तो विलयन क्या है इसमें, ये विलयन है, ये विलयन है और ये विलय है। हमें विलायक निकालना है, विलयन में से विलय को घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा। विलयन इतना दिया गया है, माइनस विलय को घटाएंगे कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे इसको 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, उसके बाद 3 18 यहाँ पे हो जाएगा इतना ग्राम, ये हो जाएगा। ग्राम में आया और इसे केजी में बदलना है। केजी में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में हो जाएगा, ग्राम से केजी में हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, कितना होता है C12H, इतना इसका अणुभार इसका अणुभार कितना होगा 342, इसका अणुभार आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, जिस तरीके से इसका अणुभार निकालें इसी प्रकार से निकाला जाएगा। जिस प्रकार से NaCl का निकालें उसी प्रकार से इसका भी अणुभार आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका अणुभार इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, मोललता निकालना है। मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता
मोललता बराबर ये विलेय रखना है, विलेय का मान अपान में ये विलेय का मान अपान में ये अणु भार अपान में विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना था, इसका नीचे वाले में करना था। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना अपान में ये इसमें आएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इसको ऊपर लिख रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा, प्लस में मतलब कि इसे इतना लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 पंचे 10, ये 2 9 18 इतना हो गया। ये जब पॉइंट हटा दिए थे तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा, इतना बचा है। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.55 इतना आ जाएगा आप लोगों का आंसर। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 विभव है वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ये समीकरण दिया गया है Zn प्लस Cu 2 प्लस से Zn 2 प्लस Cu में जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर संख्या 3 देखिए हल करेंगे इसे। समीकरण क्या दिया गया है, इसमें Zn प्लस Cu 2 प्लस से किस में जा रहा है, Zn 2 प्लस Cu ये दिया गया समीकरण। और ये एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ Zn से Zn 2 प्लस में जा रहा है तो एनोड, Zn से Zn 2 प्लस में जा रहा है, ये एनोड है। और Cu 2 प्लस से Cu हो रहा है, मतलब कि चार्ज कम हो रहा है, तो ये कैथोड। Cu 2 प्लस से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पे दो चार्ज कम हो रहा है, 2 चार्ज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। यहाँ पे बढ़ रहा था तो इसे निकाल दिए हैं और यहाँ पे जोड़ दिए हैं, यहाँ पे कम हो रहा था। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, इसमें मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। मानक गिब्स ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। और एन बराबर क्या दिया गया है, ये एन बराबर मतलब एन की संख्या दिया गया है, एन बराबर 2 दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन बराबर 2। और ये एफ का मान जो है आप लोगों को याद रखना है, ये होता है। उसके बाद ई नॉट का मान कितना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 दिया गया है, 1.1 दिया गया है। उसके बाद ये सभी जो दिए गए मान है इस समीकरण में पुट करना है, मतलब फार्मूले में पुट करना है। तो पुट करेंगे फार्मूले में तो -2 इंटू एफ का मान इंटू इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, फिर इसके बाद जो आया इसमें मल्टीप्लाई किए करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना जूल, ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों को निकालना था मानक
गिब्स ऊर्जा निकालना था, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 4, mg ठोस से mg2 प्लस 0.1 इतना दिया गया। उसके बाद Cu2 प्लस इतना दिया गया। Cu ठोस दिया गया। सेल के EMF की गणना करना है और दिया गया ये दिया गया ये दिया गया है। EMF की गणना करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये जो दिया गया पहले समीकरण इसको लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया mg ठोस mg2 प्लस 0.1 मोल Cu2 प्लस 1 इंटू 10⁻1 Cu ठोस, ये समीकरण दिया गया है। EMF की गणना करना है, तो सेल बराबर क्या होता है, पहले इसमें लिखेंगे mg से किस में जा रहा है, mg2 प्लस में, mg2 प्लस 2 प्लस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 निकाल देंगे। यहाँ बढ़ रहा है तो 2 निकाल दिए हैं। उसके बाद Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, Cu2 प्लस से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कम हो जा रहा है, ये चार्ज कम जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज कम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ दिए हैं। उसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा, ये n की संख्या होता है, n बराबर हो जाएगा 2 और mg2 प्लस इसमें क्या दिया गया है, mg2 प्लस 0.1 इसमें दिया गया है, इसमें भी mg2 प्लस बराबर 0.1 इतना दिया गया है। उसके बाद Cu2 प्लस कितना दिया गया है, Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस दिया गया है। उसके बाद सेल बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है, सेल सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n log बेस 10 mg2 प्लस अपान में Cu2 प्लस, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला। उसके बाद ई सेल निकालना है, E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ये फार्मूला होता है ई सेल निकालने के लिए, E0 सेल निकालने के लिए। इसका मान है, इसका मान, ये दोनों का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, E0 सेल का मान नहीं था, तो E0 सेल का मान निकालने के लिए E0 कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का मान क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, ये मान दिया गया है, यहाँ पे कैथोड का मान दिया गया है, E0 कैथोड का मान दिया गया है, और ये एनोड का मान दिया गया है, माइनस में है तो एनोड का मान दिया गया है, तो ये मान इसमें जब पुट करेंगे प्लस 0. एनोड क्या दिया गया है, माइनस के 2.37, ये एनोड का मान दिया गया है। उसके बाद जब ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.34, ये माइनस प्लस 2.37 ये हो गया। उसके बाद E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.71 वोल्ट विभव आएगा। ये E0 सेल का मान आ गया। जब ये मान आ गया, जब इतना मान आ गया, इस सभी मान को इस फार्मूले में पुट करेंगे। जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो E सेल बराबर E0 सेल का मान, ये E0 सेल का मान पुट किए हैं माइनस 0.0591 अपान n का मान क्या दिया गया है, n का मान यहाँ आप लिखे हैं,
n बराबर 2, यहाँ 2 हो जाएगा log बेस 10। उसके बाद ये मान जो है इसका 0.1/1 इंटू 10⁻⁻1 ये दिया गया। इस सभी मान को पुट कर लिए हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसमें देखिए सभी मान को पुट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना है और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई सेल बराबर 2.171 माइनस 0.0591/2 log बेस में 10, ये 10⁻⁻1 है तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इतने में करेंगे तो हो जाएगा ई सेल बराबर, इस सभी को इसी प्रकार से रहने दे रहे हैं अभी, 1/2 log बेस 10। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा log बेस 1 बराबर 0 होता है। जब इसके बेस में 1 होता है तो ये 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर 2.71 माइनस, जब ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये सभी को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सभी 0 हो जाएगा। जब ये सभी 0 हो जाएगा तो ये बचेगा ई सेल बराबर इतना विभव। ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों को निकालना था, EMF की गणना करना था, EMF की गणना करना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है NaCl HCl एवं CH3COONa के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः इतना मतलब NaCl के लिए इतना दिया गया, HCl के लिए इतना दिया गया है, CH3COONa के लिए इतना दिया गया है और CH3COOH के लिए निकालना है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 के सीमांत मोलर चालकता निकालना है। इसमें दिया गया है NaCl का सीमांत, ये इस तरीके से सीमांत मोलर चालकता किसका? NaCl का। ये किस में टूटेगा? Na प्लस में प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और ये कितना दिया गया है? NaCl के लिए इतना दिया गया, ये इतना दिया गया है NaCl के लिए। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद HCl के लिए दिया गया है सीमांत मोलर चालकता HCl के लिए। ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा H प्लस में Cl माइनस में टूटेगा। और कितना दिया गया है? ये दिया गया है इतना। यहाँ पे इस तरीके से है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दो समीकरण 2 बना लेंगे। उसके बाद इसका दिया गया सीमांत मोलर चालकता CH3COONa के लिए ये किस में टूटेगा? Na प्लस में टूटेगा, ये प्लस में, ये माइनस में टूटेगा। Na प्लस CH3COO माइनस, इसका कितना दिया गया है? इतना ये दिया गया है मोल। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है? CH3COOH निकालना है।
CH3COOH के सीमांत मोलर चालकता निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए। उसके बाद ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे और पहले घटा देंगे। पहले इतना लिखिए तब बताते हैं किस लिए। समीकरण 1 समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करेंगे। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे सीमांत मोलर चालकता CH3COOH बराबर HCl प्लस CH3COONA माइनस NaCl। देखिए इसको समझिए, पहले समीकरण दूसरे समीकरण जोड़े हैं और पहले घटाए हैं। दूसरा तीसरे को जोड़ के पहले को घटाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें CH3COOH चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को CHCl ये यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद NaCH3COO यहाँ पे लिखे हैं और अन्य को जोड़ा गया है। ये दोनों समीकरण को जुड़ गया है। उसके बाद माइनस किए हैं NaCl को। क्यों माइनस किए हैं? यहाँ से Na और ये Cl जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3COO और ये H बचेगा, जो कि हमें ये निकालना है। और ये दोनों को जब इसको निकाल दिए हैं तो इस तरीके से बनेगा। CH3COOH बचेगा, NaCl को बाहर करना है क्योंकि हमें ये निकालना है। तो इसका जब सभी का मान पुट करेंगे, HCl के दिया गया है, ये Cl का है, प्लस CH3COONA के लिए यहाँ पे दिया गया है, माइनस क्या करना है, NaCl को माइनस करना है। इतना जब माइनस करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आएगा, माइनस करेंगे इसे CH3COOH बराबर, इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बोला गया है, तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ 0.6932/K ये फार्मूला होता है। तो इसमें मान पुट कर देंगे। ये फार्मूला होता है, इसमें मान पुट करेंगे। K को इस साइड ले जा रहे हैं और इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, तो K बराबर हो जाएगा 0.6932 और ये T हाफ कब दिया गया है, ये कितना दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कि T हाफ क्या दिया गया है, अर्धायु काल कितना दिया गया है, 50 ये दिया गया है। इसको मान पुट करेंगे इसमें और हमें वेग स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि K की गणना करना है। तो K बराबर हो जाएगा 0.6932/T हाफ के मान 50 पुट किए हैं। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 6.932 ये लिख सकते हैं अपान में इसको
और ये जो है इतना लिखे हैं, उसके बाद एक जीरो यहाँ था 10 था, और उसके बाद एक जीरो ये भी ले गए, तो यहाँ पे 10 के पावर के इतना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ 5 बचा। उसके बाद जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब 5 के इसमें डिवाइड करेंगे, 5 एक बार जाएगा तो 1 पॉइंट, तो यहाँ जब एक बार गया तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 5 3 15 4 बचा है, मतलब यानी कि 34 बचा है। तो ये 8 5 3 15 25 5 6 30 5 3 35 5 8 40, तो ये 8 बार जाएगा। उसके बाद 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। ये हम लोग को निकालना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। एकदम सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चंस। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हल लिख के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर 2.303/t log बेस में 10 a/a-x। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर इतना ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम मान लेंगे प्रारंभिक मात्रा 100 मान लेंगे। पहले माना प्रारंभिक मात्रा 100 मान के करेंगे, माना प्रारंभिक मात्रा 100 है, तो x बराबर क्या हो जाए, x बराबर 75, तो k बराबर 2.303 में क्या दिया गया है, टी हाफ अर्धायु 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। ये सिद्ध करना है। तो टी हाफ पे क्या दिया गया है, 3/4 log, इसमें मान पुट कर रहे हैं, ए बराबर ये प्रारंभिक मात्रा ए मतलब कि 100 और 100 -75, इसको क्या लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं k बराबर 2.303/t इतना 3/4 log ये 100 और 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25, और टी हाफ बराबर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे भेज रहे हैं, तो टी ये इतना बराबर 2.303 में k हो जाएगा। फिर जब इसको 25 से 100 में भाग देंगे तो log 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। जब इसको समीकरण नंबर 1 बनाए हैं तो इसी प्रकार टी हाफ मतलब टी हाफ बराबर 2.303/k log 2, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 बना लिए। इसी प्रकार से अब समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे। जब पहले समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब इन दोनों को भाग देंगे तो इस प्रकार से देंगे t/t 1/2, ये बराबर इसको ऊपर
दिया तो ऊपर ही लिखेंगे इसको, तो log 4 और इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा log 2। जब इसका भाग दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पे लिखें, तो ये हो जाएगा t ना बराबर log 4 2, ये बचा है। तो इसको log 2 इंटू 2 क्या होता है, log 2 के पावर 2, और ये 2 जब आगे आएगा 2 log 2, ये लिख सकते हैं। log 4 बराबर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, log 4 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 log 2, ये log 2, ये log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा इतना बराबर t 3/4 बराबर इसका इस मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 2t हाफ, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय बराबर 3/4 भाग पूर्ण करने में लगे समय 2 इंटू अर्ध आयु, ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों को निकालना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट में कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, प्रश्न नंबर 8 का सलूशन देखिए। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसे लिखेंगे हल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, 0.693/t हाफ बराबर, ये 60 मिनट दिया गया है, अर्ध आयुकाल दिया गया ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो इसके वेग स्थिरांक के बराबर इतना दिया गया है 60 सेकंड। टी हाफ का मान क्या दिया गया है, टी हाफ 60 मिनट दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे, मान रख रहे हैं, तो 60 मिनट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 0.0 इतना आ जाएगा, इतना मिनट है, मिनट इनवर्स है, ये आ जाएगा। उसके बाद पुनः जब इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रखेंगे, पुनः दूसरा फार्मूला इसका जो होता है वो लगाएंगे, के बराबर 2.303/t log a/a-x, ये सेकंड फार्मूला इसका होता है। जब इसमें के वेग स्थिरांक के का मान आया है, तो इसमें मान पुट करेंगे, जब इसमें मान पुट करेंगे, ये मान पुट किए, के का मान यहाँ से यहाँ पुट किए, उसके बाद इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद टी कितना, 90% पूर्ण भाग 90% है, यानी कि टी 90 log, इसको जो प्रारंभिक सांद्रता जो माने हैं उसको 100 माने हैं, मान लेंगे, 100 माना ही जाता है, तो यहाँ 100 मान लिए हैं। उसके बाद 100 90 है, तो 90 माइनस कर देंगे, तो उसके बाद 0.0155 बराबर 2.0
इतना इसको वैसे कैसे ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ पे 10, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। log 10 और log 10 के मान क्या होता है, log 10 बराबर 1 होता है। log 10 बराबर 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं और इसको नीचे भेज रहे हैं। 2.303/0.0155, ये हो गया। log बेस 10 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे इतना हो जाएगा। उसके बाद t 90 बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 2 4 5, यानी कि 2 2 4 1 5 मल्टीप्लाई किए। उसके बाद ये नीचे 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया है, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ 0 बढ़ा दिए, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ 0 बढ़ा दिए, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब मल्टीप्लाई किए इतना हो गया। उसके बाद ये नीचे इतना रहेगा। उसके बाद इसका डिवाइड इसमें जब करेंगे T9, इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा मिनट में। ये आंसर हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना था। 90% पूर्ण होने में कितना मिनट लगेगा, कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, ये निकालना था। अब अगला प्रश्न दिया गया, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। मतलब ये जो अभिक्रिया दिया गया है अभिक्रिया, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और इसका ये दिया गया है, इतना ये दिया गया, इतना ये दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस समीकरण में जो ये दिया गया है, इस समीकरण को पहले लिखेंगे। ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण को लिख रहे हैं, यहाँ पे हल डाल के Zn S, ये जो समीकरण है Zn2 प्लस 2 Ag S मतलब सॉलिड होता है, ये सॉलिड दिया गया है। उसके बाद जो दिया गया है इसको भी लिख लेते हैं। दिया है E0 Zn2 प्लस Zn बराबर -0.76 विभव। उसके बाद क्या दिया गया है, E0 Ag प्लस 0.80 V, ये दिया गया है। इसके बाद इससे जब ये पूर्ण अभिक्रिया दिया गया, अब इसको आधे में तोड़ेंगे तो Zn से किस में जा रहा है, Zn2 प्लस में जा रहा है, यानी कि एनोड है। Zn से किस में जा रहा है, Zn2 प्लस में जा रहा है। और इसमें 2 प्लस चार्ज ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 2 निकाल देंगे। उसके बाद ये Ag प्लस से Ag में जा रहा है तो यहाँ पे 2 Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag, तो Ag में जा रहा है तो यहाँ पे प्लस से यहाँ प्लस कम हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ये कैथोड है, कैथोड यहाँ पे घट रहा है तो मतलब कैथोड, यहाँ पे बढ़ रहा है तो यानी कि एनोड। तो यानी अब हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये होता है। अब इसमें मान पुट करेंगे, कैथोड का मान क्या है, प्लस से Zn में कैथोड का मान, ये कैथोड है, प्लस वाला कैथोड, प्लस में जो दिया रहेगा वो कैथोड रहेगा 0.80, माइनस एनोड, ये माइनस का एनोड रहेगा 0. इतना, ये एनोड है। तो इससे जब 0. ये माइनस माइनस प्लस 0.80
ये 0.76। इसके बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट कहाँ पर लगेगा, ये 6 हो जाएगा, 15.5 इतना आएगा। ये वोल्ट ई नॉट सेल बराबर इतना आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ये निकालना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 10 दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये दिया गया है समीकरण, मतलब अभिक्रिया दिया गया है, ये अभिक्रिया दिया गया है 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी, प्रारंभिक सांद्रता यानी कि ए का मान इतना था भी, जो 60 मिनट के उपरांत इतना रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, मतलब के की गणना करना है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका सलूशन देखिए, देखिए इसमें T1 का मान T2 का मान दिया गया है, T1 का मान 0 मान लेंगे। और उसके बाद ये R1, ये प्रारंभिक सांद्रता मतलब कि R1 और ये R2 दिया गया है। तो लिखेंगे, पहले दिया है R1 बराबर मोल लीटर इनवर्स, ये दिया गया है। और R2 बराबर दिया गया है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स, ये दिया गया है। और T2 का मान दिया गया है 60 मिनट दिया गया है, और T1 का मान 0 मान लेंगे। उसके बाद जब इतना R1 दिया गया, R2 दिया गया, T2 दिया गया, T1 दिया गया है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है फार्मूला। इसमें बोला भी गया प्रथम कोटि के बोला गया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फार्मूला होता है R1/R2 बराबर के T2 माइनस T1/2.303। ये टेम्परेचर दिया गया था, R1 R2 दिया गया था, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप लोग जो दिया गया प्रश्न में अगर उसे लिख लेंगे, उसके बाद आप लोगों को ऑलरेडी ही चमक जाएगा, खुद से ही चमकने लगेगा कि कौन से फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें मान पुट करेंगे। जब इसमें मान पुट करेंगे तो इसको पहले के के बराबर, के को लेकर आते हैं इस साइड, लिख सकते हैं के बराबर, जब इसको लिखेंगे 2.303 अपान में इसको नीचे की साइड T2 माइनस T1 और इसको लॉग R1/R2 इस तरीके से लिखे हैं। मतलब K1 को इस साइड लेकर आए हैं और इसको नीचे, इसको जब इसको पूरा इस साइड लिए हैं तो के को रोक लिए हैं, उसके नीचे भेज दिए हैं, इसको ऊपर आ गया, तो उसके बाद ये सॉल्व किए हैं। जैसे कि देखिए समझिए, इसको मान लीजिए के को इसी यहाँ पे रहने दीजिए, इसको इसके नीचे भेजिए हैं, मतलब कि यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये इसको ऊपर भेजे हैं, इस तरीके से के यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। इस प्रकार से जो इस साइड था इस साइड लिख दिए, इस साइड था इस साइड कर दिए। अब इसके बाद इसमें मान पुट करेंगे, जब मान पुट करेंगे तो 2.303 अपान ये T2 का मान 60 माइनस T1 का मान 0 लॉग और R1 का मान 0. ये R1 का मान है जो पुट करेंगे, R1 का मान अपान में R2 का मान जब पुट करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर ये 60 में से 0 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा, ये 60 है, ये log 3 जब इसको log 3 का मान पुट करेंगे, इसमें log 3 का मान इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है,
देखिए ये log 3 का मान दिया गया है, तो इसको पुट करेंगे 60। ये log 3 का मान 0.4771 ये दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि पॉइंट हटाने के लिए 7 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7 जीरो बढ़ाए हैं। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा और हम लोगों को यही निकालना था की का मान। देखिए इसमें वेग स्थिरांक की गणना करना था, तो आ गया, इतना ही आंसर आएगा। इसे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा खुद से पहले। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।